लंबे टाइम तक मैं प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट से स्ट्रगल करता रहा। रेगुलरली जिम जाना, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना या कोई हार्ड टास्क शुरू करना, यह सब मेरे लिए बहुत टफ था। भले ही मुझे पता हो कि यह मेरे खुद के भले के लिए है, लेकिन हाल ही में मैं लगातार एक्शन लेने में सक्षम हो गया हूं और मुझे रियलाइज हुआ कि इसका विल पावर से ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग से मुश्किल काम कराने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है। जब हमारा मन किसी काम को करने से मना कर देता है तो ट्रिक योर ब्रेन, यानी अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। हमारे दिमाग के काम करने के कुछ फिक्स पैटर्न्स होते हैं। एक, नेगेटिव इमोशंस। अपने दिमाग को एक छोटे बच्चे की तरह इमेजिन करें। जब उन्हें उनकी मनपसंद चीज नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं? वे कंप्लेन करते हैं, गुस्सा करते हैं। हमारा ब्रेन भी ऐसा ही करता है। जब टास्क्स स्ट्रेसफुल या बोरिंग लगते हैं तो हमारा इनर चाइल्ड जाग जाता है और प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू कर देता है। जैसे दिन की शुरुआत करने की सोचते ही डिले करना, कोई नया काम शुरू करने से डरना, एग्जाम प्रिपरेशन अवॉइड करना। तो अब हम इसे बेवकूफ बनाने के 5 तरीके जानेंगे, जिनमें से चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे देखे बिना मत जाना। स्टेप नंबर 1, टास्क को छोटा करके पूरा करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने बचपन से माना कि मैं टैलेंटेड हूं या दूसरों से बेहतर हूं, तो यह तुम्हें स्पेशल फील कराता है। लेकिन अगर अचानक तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर किसी चैलेंजिंग टास्क में जाना पड़े, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, तो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली इसे अवॉइड करता है। अब इस प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का असली सीक्रेट यह है कि आप अपने माइंड को स्मार्टली गाइड करें, न कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। जैसे 10 किलोमीटर दौड़ना बहुत दूर की बात है, लेकिन वहीं पर अगर ये सोचो कि चलो 10-20 कदम के आसपास दौड़ते हैं। जब आप चीजों को आसान बनाते हैं तो आपका दिमाग टालता नहीं है, क्योंकि इसके पास अब कोई बहाना नहीं है। जेम्स क्लियर इसे डाउन 2 मिनट का नियम राज कहते हैं। नकारात्मक भावनाओं को कम करके काम शुरू करना आसान हो जाता है। स्टेप नंबर 2, बस तैयार हो जाओ टेक्निक। कई बार केवल तैयारी शुरू करना ही काफी होता है। अगर मुझे वर्कआउट के लिए जाना हो लेकिन मुझे आलस महसूस हो रहा हो, तो मैं सिर्फ अपने शॉर्ट्स और जूते पहन लेता हूं। अगर मुझे पढ़ाई करनी हो और मेरा मन अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, तो मैं बस अपनी किताब खोल बैठ जाता हूं। थोड़ी देर बाद अपने आप पढ़ने लग जाता हूं। काम शुरू करने का यह पहला कदम आपको यह कहने के लिए इंस्पायर करेगा, अब शुरू कर दिया है तो चलो इसे कर ही लेते हैं। स्टेप नंबर 3, मुश्किल काम को इनाम के साथ जोड़ें। कठिन काम को मजेदार चीजों के साथ जोड़ने से यह आसान हो जाता है। होमवर्क पूरा कर लिया, एक फिल्म देख लो, पढ़ाई के साथ अपना पसंदीदा संगीत सुनो। यह तरीका बाधा को कम करता है और काम को इनाम आधारित बनाता है। स्टेप नंबर 4, अहंकार से दबाव हटाए। हमारा अहंकार हमारी पहचान और आत्म छवि से जुड़ा होता है। मैक्सवेल माल्ट्स की किताब साइको साइबरनेटिक्स में कहा गया है, हम वही काम करते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। उदाहरण, अगर मैं सोचता हूं मुझे फिट होना है, तो मेरे मन में संदेश जाता है कि मैं अभी फिट नहीं हूं और यह बाधा बढ़ा देता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो वर्कआउट करता है, तो यह मेरी पहचान के साथ मेल खाता है और काम करना आसान हो जाता है। स्टेप नंबर 5, निरंतरता बनाएं। एक बार जब आप निरंतरता विकसित कर लेते हैं तो यह स्नोबॉल प्रभाव पैदा करता है। प्रगति देखकर प्रेरणा मिलती है